नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो प्रेरणा देने वाली आत्मकथा है अग्नि की उड़ान, उसके सार पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक संक्षिप्त विवरण है और कोशिश ये है कि इसके जो सबसे अहम ज्ञान और प्रेरणा वाले हिस्से हैं उन्हें समझें। ये कहानी रामेश्वरम की गलियों से शुरू होकर भारत के मिसाइल मैन बनने तक के सफ़र की है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये विवरण दिखाता है कि कैसे डॉक्टर कलाम का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष और फिर उनका जो वैज्ञानिक योगदान रहा, वो सब कैसे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की एक जबरदस्त कहानी है। तो जैसा आपने कहा, कहानी रामेश्वरम से शुरू होती है। इस विवरण से पता चलता है कि डॉक्टर कलाम का जन्म एक बहुत साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता नाव चलाते थे और काफी धार्मिक व्यक्ति थे, और कलाम खुद बचपन से ही वो बहुत मेहनती, जिज्ञासु और ईमानदार थे। जीवन आसान नहीं था, जाहिर है चुनौतीपूर्ण था, पर उनमें वो हार न मानने वाली बात थी। और यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये शुरुआती अनुभव और जो पारिवारिक मूल्य थे, उन्होंने उनके इतने मजबूत चरित्र की नींव रखी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि मुश्किलें तो थीं, पर उनकी जिज्ञासा और मेहनत वो कभी कम नहीं हुई। ये दिखाता है कि सफलता के बीज वो अक्सर संघर्ष की जमीन में ही पनपते हैं, और ये मूल्य उनके पूरे करियर में आप देखिए मार्गदर्शक बने रहे। हाँ, और इन मजबूत नींवों ने ही शायद उनके अगले बड़े कदम उनकी शिक्षा का रास्ता तैयार किया। इस विवरण में हम देखते हैं कि उन्होंने पहले फिजिक्स में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनकी वैज्ञानिक यात्रा का कह सकते हैं आगाज हुआ, और कहानी और दिलचस्प होती जाती है यहाँ से। बिल्कुल। और यहीं से वो भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वाकांक्षाओं का एक अहम हिस्सा बने। विवरण के मुताबिक उन्होंने पहले डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और फिर इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम किया। इसरो में उनका काम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी पर था। ये वो तकनीक थी जिसने भारत को अपने सैटेलाइट खुद अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता दी। फिर वो डीआरडीओ लौटे और वहां उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। हाँ, और इसी प्रोग्राम के तहत वो मशहूर मिसाइलें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, इनका विकास हुआ। जैसा कि इस वृत्तांत में बताया गया है, इसी अभूतपूर्व काम के कारण उन्हें सम्मान से भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका दिखाता है। सही बात है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये मिसाइल परियोजनाएं सिर्फ तकनीकी सफलताएं नहीं थीं। इन्होंने भारत की रक्षा रणनीति में आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय शुरू किया। ये राष्ट्रीय आत्मविश्वास और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उनका मिसाइल मैन का खिताब असल में इसी रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो स्रोत बताता है। तकनीक से हटकर अगर देखें तो उनका एक गहरा जीवन दर्शन भी था। ये विवरण साफ बताता है कि किताब में आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और आध्यात्मिकता पर खास जोर है। उन्हें भारत के उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास था, और युवाओं के लिए उनका वो प्रसिद्ध आह्वान कौन भूल सकता है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। हाँ, और ये दर्शन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक ही सीमित नहीं था, ये राष्ट्रीय प्रगति के विचार से बहुत गहराई से जुड़ा था। आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत का संदेश, जैसा स्रोत बताता है, वो पूरे देश के लिए था। शिक्षा और विज्ञान पर उनका जोर कि ये किसी भी राष्ट्र को महान बना सकते हैं, आज भी मुझे लगता है उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की पीढ़ी इन मूल्यों को अपने जीवन में, अपने समाज निर्माण में कैसे उतार सकती है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? डॉक्टर कलाम की कहानी, जैसा इस विवरण में हमें पता चलता है, एक असाधारण यात्रा है। एक साधारण शुरुआत से उठकर विज्ञान के जरिए देश की सेवा करना और अपने सपनों को कभी मरने न देना। ये कड़ी मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने देखने की एक बहुत शक्तिशाली प्रेरणा है। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक अकेले व्यक्ति का दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता न सिर्फ अपना जीवन बल्कि पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। कलाम साहब की विरासत सिर्फ मिसाइलों या तकनीकी सफलताओं में नहीं है, बल्कि उस प्रेरणा में है जो वो आज भी लाखों लोगों को देते हैं
विज्ञान और मानवता के संगम की प्रेरणा। इस पर सोचा जा सकता है कि ऐसी जीवन गाथाएं समय के साथ अपनी प्रासंगिकता और अपना असर कैसे बनाए रखती हैं।